Hello everyone, welcome back all of you to our education in your computer science class. आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर. What is hardware? All the physical components of a computer systems that you can touch and feel is called computer hardware. जैसे कि व्हाइट बोर्ड ये एक फिजिकल कंपोनेंट है. ओके, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का आपने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मैं बोली थी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. तो वो सारे कंपोनेंट्स के वो सारे यूनिट के अंदर जो जो हमारा आता है डिवाइसेस, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर को बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या फिजिकल पार्ट्स और फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर के अंदर आता है. हम पहले देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं पहले देती हूँ कीबोर्ड, देन माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, मेमोरी कार्ड, डाटा स्टोरेज, स्पीकर एक्सेट्रा. ये सारे हमारा आता है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर. हम एक वन बाय वन देखेंगे. मैं पिछले क्लासेस में आपको बोली थी इन ब्रीफ व्हाट इज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बट आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. I think all of you are familiar with computer, keyboard and your mobiles, keypad. सब लोग जो भी लोग आप स्टूडेंट्स यूज करते हैं कंप्यूटर, जनरली हम पहले कीबोर्ड से ही काम करना स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू ओपन एनी एप्लीकेशन एंड स्विचिंग ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस. आई टोल्ड यू अर्लियर, बताई थी पहले, बेसिक इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, सप्लाईज, कैरेक्टर डाटा. आज मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी, क्या क्या कीज है. फंक्शनैलिटी आपको पहले बता चुकी हूँ. सप्लाईज, कैरेक्टर. सो कीबोर्ड लुक्स लाइक a typewriter. टाइपराइटर की तरह दिखता है. हाँ भी ए नंबर ऑफ कीज. क्या क्या की होता है, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक कीज. उसमें आता है अल्फाबेट्स ए टू जेड, नंबर्स 0 to 9 and some symbols. क्या सिंबल से, जैसे आप देखे होंगे स्टार, सम ब्रैकेट्स एंड ऐसा एक साइन होता है, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, देन एम्परसेंड साइन, एट द रेट साइन. बहुत सारे सिंबल्स आप देखे होंगे कंप्यूटर कीबोर्ड में. ये सारा आता है अल्फा न्यूमेरिक सेट के अंदर. है हमारा कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज में हमारा आता है एंटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की? टू
कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन इन ए पेज। हम एक लाइन में लिख रहे हैं, हम दूसरे लाइन पे आएंगे, सो एंटर की दबाने से हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा ताकि हम नेक्स्ट लाइन से टाइपिंग एडिटिंग कर सकें। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल की। एंटर, शिफ्ट, ऑल्टर, कंट्रोल, ओके, और है एस्केप। एंटर के बारे में हम बोली हूँ, स्टार्ट्स न्यू लाइन, शिफ्ट की। दिस कंट्रोल कीज मे बी यूज्ड अलोन और विथ ए सेट ऑफ अदर कीज। एंटर की हम लोग एक मतलब सिंगल ही यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ हम और बहुत सारी कीज, 2-3 कीज को प्रेस करके हम कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे हमारा टाइपराइटर पहले जो बताए टाइपिंग कीज और अल्फा न्यूमेरिक कीज के सेट के अंदर एक की आता है टैब, एक की आता है स्पेस बार। हम 2 वर्ड के बीच जैसे लिखने के टाइम पे हम स्पेस देते हैं, स्पेस बार कीबोर्ड में प्रेस करने से 2 वर्ड्स के अंदर स्पेस मिलता है। सो स्पेस बार इज यूज्ड टू अप्लाई स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अगर हम अगर स्पेस बार हम जब टाइप करते हैं कितना गैप हमको मिलता है? 8 कैरेक्टर्स का गैप। When you press space bar a single time, the space is applied for 8 characters. 8 characters जैसे एडजस्ट हो सके वैसे ही हमको स्पेस मिलता है। और हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए, सपोज हम मार्कशीट बना रहे हैं तो कितने बार स्पेस करेंगे? हमको पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होते हैं, यहाँ पर नेम, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर एड्रेस, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। सो हम प्रेस करते हैं टैब की। टैब की इज यूज टू अप्लाई प्रोमिनेंट और ए डिफाइंड स्पेस। डिफाइंड स्पेस। सो शिफ्ट टैब अगर हम यूज करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर, सपोज हम 3 एप्लीकेशंस खोले हैं। एक हम इंटरनेट में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। सो अभी हमको इंटरनेट से हमारा ब्राउजर से हमको दूसरे जगह पे जाना है। हमारा इंटरनेट का काम हो गया, उसका कुछ हेल्प चाहिए, मैं एमएस वर्ड में जंप करना चाहती हूँ तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट और टैब एट ए टाइम दबाने से हम नेक्स्ट विंडो में जा सकते हैं। सो ये हुआ शिफ्ट का काम, कंट्रोल की का काम। देन अल्ट, कंट्रोल और डिलीट। डिलीट क्या होता है? अगर हम कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस करते हैं तो क्या होगा ना, हमारा कोई भी आइटम परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसलिए ये एक प्रिकॉशन है कि कोई भी ऑल्ट, कंट्रोल एंड डिलीट मतलब ऐसे ही ना दबाए। अगर कोई ज़रूरत हो, at emergency, at the time of utmost need, we should press alt, control and delete. ठीक है। एस्केप की is used to close any application. हम एक एप्लीकेशन में हैं, अगर हम उसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम एस्केप की यूज कर सकते हैं। हम एक एप्लीकेशन खोल दिए बाय मिस्टेकली, उसको हम बंद करना चाहते हैं तो हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये गया हमारा कंट्रोल कीज। देन फंक्शन कीज। फंक्शन कीज हमारा है F1 से लेके F12 तक। आप देखे होंगे कीबोर्ड की टॉपमोस्ट लेयर लाइन पे F1, F2, F3 करके F12 तक है। एंड ईच फंक्शनल की हैज स्पेशल फंक्शंस। जैसे कि अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो हमको कोई भी एप्लीकेशन हमारा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है। F1 अगर प्रेस करेंगे तो हमको कोई भी एप्लीकेशन के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में हेल्प मिल सकती है। So function keys are used for specific function. अलग अलग एप्लीकेशन में इनका काम अलग अलग है। So after typing keys, control keys, function keys, we have navigation key.
नेविगेशन की मतलब हम कोई भी हमारा टेक्स्ट पेज, वेब पेज, कोई भी एप्लीकेशन में हम पूरा पेज को मतलब मूवमेंट करना चाहते हैं, हमारा कर्सर। लाइक हम ये लाइन में हैं, हम 4th लाइन में, हम 4th लाइन में जाना चाहते हैं, सो हम डाउन आरो प्रेस कर करके आएंगे। हमको लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट आरो, राइट में जाना है, राइट आरो। पेज के मैं पेज की मिडिल में हूँ, पूरा मेरे पास यहाँ पर 100 पेज है, सो कितने बार मैं अप और डाउन करके आऊँ, 100 टू स्क्रॉल 100 पेजेस इज नॉट एन इजी टास्क। सो हमारा की है पेज अप, पेज डाउन and these four, up arrow, down arrow, left arrow, right arrow, page up, page down, home, end, ये सारा किया। सो होम की का काम क्या है, एक लाइन में का मैं एंड में हूँ, अगर मैं बिगिनिंग में जाना चाहती हूँ तो कौन सा की यूज करूँगी, होम। होम इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ एनी लाइन। एंड इट्स रिवर्स, मैं अगर पहले में फर्स्ट पॉइंट में हूँ, फर्स्ट लाइन में, मुझे वो लाइन का एंड तक जाना है, सो आई प्रेस एंड की टू मूव द कर्सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइन, लाइक दिस। पेज अप moves the cursor to the top of the page, page down moves the cursor towards the end of the page. Okay, so these are your navigation keys. फिर है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इट्स लुक्स लाइक ए कैलकुलेटर। आपका कीबोर्ड का राइट हैंड साइड में एक सेट ऑफ कीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, ऑपरेशनल सिंबल्स इनटू डिवीजन, परसेंटाइल एंड बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेटिक ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। सो न्यूमेरिक कीपैड contains a set of number keys. So this is all about your keyboard. Next physical component और हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे माउस। Mouse is basically a pointing device and used to supply graphical data to the computer system. Pointing device supplies graphical data. हम जो भी ग्राफिकली काम करेंगे, सपोज मेरे पास एक म्यूजिक फाइल है, सो मैं कीबोर्ड से इसको नहीं ओपन कर सकती, मैं माउस को इसे यूज करके हिला के माउस पैड के ऊपर उसका जो पॉइंटर है इसके ऊपर प्रेस करना, आप सब लोग यूज करते होंगे। फिर मैं उसको क्लिक करूंगी, हमको की प्रेस करना होता है, एक की इज प्रेस्ड बट माउस इज क्लिक्ड। ओके, माउस को हमको क्लिक करना है। सो अगर मैं जब माउस में क्लिक करूंगी ये वाला फाइल ओपन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस में हम 3 तरीके का क्लिक कर सकते हैं। एक है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट एनी आइटम, सिलेक्ट आइटम। राइट क्लिक स्पेशल फंक्शन और शॉर्टकट ऑप्शन। जब भी हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे एक पॉपअप मेनू, इसको हम बोलते हैं पॉपअप मेनू। ठीक है, सपोज यहाँ पर होता है एक ओपन होता है, कॉपी होता है, कट, पेस्ट, एडिट। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वी हैव ओपन। एंड कंप्यूटर एंड माउस का एक मिडिल बटन होता है जो कि हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने के लिए। जैसे हम कीबोर्ड में डाउन एरो, अप एरो, जब मैं बोली नेविगेशन की यूज करके एक टेक्स्ट फाइल को सर्च करते हैं, वैसे ग्राफिकल फाइल को हम कैसे नेविगेट करेंगे, बाय स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन और द मिडिल बटन ऑफ माउस।
mouse, then comes our monitor. Monitor is the basic or standard output device of a computer system. It is used basic output device, displays images or text result on screen. सो मॉनिटर का हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में फर्स्ट वन इज CRT मॉनिटर और दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब which uses कैथोड रे टेक्नोलॉजी जनरली यूज्ड फॉर टेलीविजन स्क्रीन। हमारा टेलीविजन स्क्रीन में जो कैथोड रे टेक्नोलॉजी यूज होता है वो CRT मॉनिटर में भी वही टेक्नोलॉजी यूज होता है। पहले हम इस तरीके का मॉनिटर यूज करते थे, अभी हम यूज करते हैं जनरली LCD और LED मॉनिटर। मोस्टली वी यूज नाउ LCD मॉनिटर, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन हम देखेंगे प्रिंटर। आई टोल्ड यू अर्लियर मॉनिटर इज यूज्ड टू सप्लाई सॉफ्ट कॉपी आउटपुट टू द यूजर। मॉनिटर में हम जो भी रिजल्ट देखते हैं वो कुछ टाइम के लिए रहता है, परमानेंटली नहीं रहता। सो हमको कोई डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, बोथ हो, अगर हमको परमानेंटली चाहिए तो हम यूज करते हैं प्रिंटर का। जैसे आपका मार्कशीट प्रिंट आउट होता है, बुक्स प्रिंट आउट होता है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालते हैं जैसे। सो प्रिंटर इज यूज टू गिव हार्ड कॉपी आउटपुट। ओके, सो प्रिंटर के टाइप्स हम देखेंगे, कौन कौन सा प्रिंटर्स हम जनरली यूज करते हैं। पहले हम यूज करते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि आजकल हम यूज ही नहीं करते ड्यू टू इट्स डिमेरिट्स एंड स्लो नेचर। ये बहुत स्लो था, सो आजकल हम इसको यूज ही नहीं करते। हम जनरली यूज करते हैं इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। Laser printer is quite expensive, so for our day-to-day use, we use inkjet printer. Inkjet printer uses ink droplets that is supplied to the system and gets printed in the paper, and the laser printer uses laser technology for printing. So, ये आज के लिए क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। आज हम हार्डवेयर के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ, हम सॉफ्टवेयर के पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड योर लाइकिंग एंड सब्सक्रिप्शन फॉर आवर ऑल द वीडियोस। स्टे ट्यून टू एजुकेशन। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं at education2020@gmail.com. Keep supporting us, keep watching Education. Thank you.